गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आदित्य मित्तल। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के। और 16 वर्ष इनका एज है। कहाँ के हैं? मुंबई के। और कितना उम्र है? 16 वर्ष। अब आपसे के दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि ग्रैंड मास्टर किसको कहा जाता है? ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? तो देख लेते हैं किसको कहा जाता है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए यानी जीएम, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 एलो रेटिंग, 2500 एलो रेटिंग लाइफ को पार करने की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एलो रेटिंग शब्द किस खेल से है? तो ये किससे है? शतरंज से। किससे? शतरंज से है। एलो रेटिंग किससे? शतरंज से। और कौन कौन सी खेल शब्दावलियां हैं शतरंज से? तो फीडे, नाइट, पोन, शब्दावलियां किससे है? शतरंज से। अब भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। भरत सुब्रमण्यम, राहुल श्रीवास्तव, बी प्रणव बी और प्रणव आनंद के बाद भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? ये हैं प्रणव आनंद। के बाद 2022 में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। 5वां भारतीय इस साल का ग्रैंड मास्टर बनने वाला कौन व्यक्ति है? तो ये कौन? आदित्य मित्तल। खेल शब्दावलियां कौन कौन से हैं? तो फीडे, नाइट, पोन, एलो रेटिंग कौन सी? ये सब शतरंज की खेल शब्दावलियां हैं। शतरंज के खेल में मोहरों की संख्या कितनी होती है? शतरंज के खेल में मोहरों की संख्या, शतरंज के खेल में मोहरों की संख्या कितनी होती है? मोहरों की संख्या 16। और शतरंज के खेल में खानों की संख्या, बॉक्स की संख्या कितनी होती है? वो होती है 64 होती है। बॉक्स कितना होता है? 64 होता है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने कहां पर IFR 22 में किस देश में भाग लिया है? तो कॉक्स बाजार और कहाँ है? बांग्लादेश। हुआ क्या था? 6 से 7 दिसंबर जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता का 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बांग्लादेश में एक जगह है कॉक्स बाजार, वहाँ पर फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था। फ्लीट रिव्यू क्या होता है? उस जहाँ पर आयोजन होता है उस देश का जहाज और अन्य पड़ोसी और मित्र देशों के जहाज वहाँ पर जुटते हैं और नौसेना के शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। उसी को कहा जाता है फ्लीट रिव्यू। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने। शेख हसीना वाजेद। अब बांग्लादेश से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा जान लेते हैं। 0 डिग्री रेखा किस देश के बीच में है? शून्य रेखा किस देश के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश। एक और क्वेश्चन आता है कि सर रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच में है? जब पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ है तो बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ ही था। एक और क्वेश्चन आता है बांग्लादेश से संबंधित कि भाषण 4 द्वीप कहाँ है? और भाषण 4 द्वीप किस नदी के किनारे है? तो भाषण 4 द्वीप मेघना नदी के किनारे है। और भाषण 4 द्वीप कहाँ है? कहाँ है? बांग्लादेश में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है सिडनी मैकलॉगलिन को। और महिला में आर्मर्ड डुप्लांटिस। और इस पुरस्कार का पहला संस्करण कब से शुरू किया गया था? 1997 से। अब सिडनी मैकलॉगलिन के बारे में जान लेते हैं। तो सिडनी मैकलॉगलिन एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। उसने 4x400 मतलब 1600 मीटर रिले में
स्वर्ण पदक जीतने में अमेरिका की मदद की थी, अमेरिका के हैं। और डुप्लांटिस स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पोल वोल्टर हैं। और पोल वोल्ट का नाम आ गया था, पोल वोल्ट का बादशाह किसको कहा जाता था? तो सरगई बुबका को कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो मनाया गया है 9 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। और 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। 2022 में इस दिवस का विषय क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। विषय और थीम किसी भी एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कब से दिवस मनाया जा रहा है? तो 2005 से यह दिवस मनाया जा रहा है। कौन? भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2005 से मनाया जा रहा है। टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है टाइम, जो न्यूयॉर्क से छपता है। टाइम मैगजीन के द्वारा 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और एक कहाँ के हैं? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पत्रिका के कवर पेज पे इनका नाम रहेगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो गोबलिन मोड को। किसको चुना गया है? गोबलिन मोड। पूछता है कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको चुना? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसको चुना? ये पूछता है एग्जाम में। सिप्री क्या है? सिप्री ये जो है पूरे वर्ल्ड में जो हथियारों का आयात निर्यात होता है, कौन सा देश कितना आयात करता है, कौन निर्यात करता है, कौन सी कंपनियां हथियारों के मामले में अग्रणी हैं, उसका सारा रिपोर्ट तैयार करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एक जगह है स्टॉकहोम और एक कहाँ है? स्वीडन में इसका मुख्यालय है। सिप्री की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी 2 कंपनियां हैं? एक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये 42 नंबर पे है। और एक है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कितने स्थान पे है? 63 नंबर पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HAL की स्थापना कब की गई थी। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40 है। कितना? 40। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। और गोवा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो मांडवी और जुआरी। कौन है? गोवा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो मांडवी और जुआरी। अब भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सुंदर पुलिनों मतलब समुद्री बीच के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन है? गोवा है। और गोवा किसके अधीन में था? तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन में था। और कब पुर्तगालियों से अपनी दास्ता को समाप्त किया? तो 1961 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए गोवा छोड़कर। भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, तो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी मिली। हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय का नादोजा पुरस्कार किसे मिला है? 3 लोगों को मिला है, सी मंजुनाथ, कृष्णप्पा और एस सदाक्षरी। और नादोजा पुरस्कार है क्या? यह कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये भारत की एक शास्त्रीय गायिका है गंगूबाई हंगल को दिया गया था। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला उर्सुला वान डेर, ये कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और भारत की निर्मला सीतारमण, कौन है निर्मला सीतारमण? वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण भारत की तरफ से
सबसे आगे कौन है? 36वें स्थान पर है। 6 महिला हैं, उसमें शीर्ष पे कौन है? 36वें स्थान पर कौन है? निर्मला सीतारमण। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।